नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सप्तरी में एक महिला की हत्या, अनुसंधान जारी। लोसपा केंद्रीय कार्यालय में धनुषा के नेता तथा कार्यकर्ता सबसे धरना, अध्यक्ष ठाकुर मनमानी के ने आरोप। नेकपा माओवादी केंद्रक महाधिवेशन जारी, प्रचंडक राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत। देश भर पिछला 24 घंटा में थप 271 गोटे में कोरोना संक्रमण, एक गोटे की मृत्यु। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत सोम दिन खेल में जावला खेल यूथ क्लब विजयी, 7-2 बाटो क्लब हारल। अब समाचार विस्तार से। सप्तरी में एक महिला की हत्या भेल। छिन्नमस्ता गाउँपालिका वार्ड 1 के 50 वर्षक भुटनी देवी यादव के हत्या भेल प्रहरी जानकारी दिलक। कपार में बियर के बोतल से प्रहार करत यादव के हत्या भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलैन। भुटनी देवी रवि साँझ से हरा रहल छली। सोम दिन भोरे मृत अवस्था में हुनक सब भेटल, काफले जानकारी दिलैन अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषा जिला के नेता तथा कार्यकर्ता सब लोसपा के केंद्रीय पार्टी कार्यालय में धरना दिलक अछि। सोम दिन लोसपा के केंद्रीय पार्टी कार्यालय में नेता तथा कार्यकर्ता सब अध्यक्ष महंत ठाकुर मनमानी ढंग से पार्टी चलाव चाहने कहत धरना दिलक अछि। ठाकुर प्रदेश आ जिला सब में मनमानी ढंग से पदाधिकारी चयन केने हुनक सबक आरोप अछि। लोसपा कार्यकर्ता बिंदु ठाकुर अध्यक्ष केने निर्णय स्वीकार्य नहीं हैत कहत निर्णय के ठीक कर आग्रह कयलनि। ओ एक व्यक्ति एक पद के बाद पार्टी में लागू करबैत पार्टी के मजबूत बनाब मांग रहल बतौलनि। अस्ति जुन खालका निर्णयहरू भयो, जस्तै प्रदेश अध्यक्षमा जिला अध्यक्ष र जिल्लाको प्रदेश सचिव, जिल्लाको पर्यवेक्षकमा विभिन्न खाले मनोनित पदमा हाम्रै साथीहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। तर त्यो साथी आफ्नै साथी हो, त्यो साथीसँग हाम्रो कुनै उ छैन। हाम्रो त्यो जुन निर्णय छ, हाम्रो हिसाबमा हामी यति जना असन्तुष्ट पक्ष, अब जुन व्यक्तिलाई जुन हाम्रो साथीलाई भएको छ उहाँहरू त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तर त्यो भन्दा धेरै साथीहरू असन्तुष्ट छन्। यो निर्णय मान्दैन रे, सबै साथीहरूको त्यो आवाज छ। वो सब एखुनका युग में एकल निर्णय अलोकतांत्रिक मानल गेला से पार्टी भीतर लोकतंत्र के मूल्य मान्यता होबा में जोड़ दिले। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल धनुषा जिला कार्य समिति विस्तार केलक। सोम दिन लोसपा धनुषा अध्यक्ष परमेश्वर शाह द्वारा जारी विज्ञप्ति में पार्टी के अंतरिम विधान 2078 अनुसार जिला कार्य समिति विस्तार कैल गेल बताओल गेल। पार्टी के उपाध्यक्ष में प्रमोद यादव, सचिव में जीवेंद्र झा, सहसचिव में उपेंद्र चोरावर के चयन कैल गेल। तहिना 20 सदस्य सहित 23 गोटे के कार्य समिति विभिन्न जिम्मेवारी दिलक। एहि संगे लोसपा के जिला कार्य समिति 24 सदस्य भेल। ऐसा पहले पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर धनुषा के अध्यक्ष में प्रदेश सांसद समेत रहल परमेश्वर शाह के चयन केने छलाह। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में नाम आ राजधानी ऊपर के परामर्श समाप्त भेल। परामर्श समाप्त भेला बाद प्रस्ताव सब ऊपर संशोधन के लेल शुक्र दिन देल गेल 72 घंटा के समय अवधि से हो सोम दिन समाप्त भेल। जनकपुर धाम राजधानी पर खासे विवाद नहीं रहलो पर नामाकरण के विषय में दल सब अलगे अलगे प्रस्ताव अनलक। नाम पर सहमति जुटेबाक प्रयास से हो जारी है। प्रदेशवासी के एहि बेर प्रदेशक नाम देबाक लेल सहमति के विकल्प नहीं देखल गेल। बिना सहमति यथास्थिति में वोटिंग में गेला पर एहि बेर से हो नामाकरण संभव नहीं देखल जा रहा है। एक रिपोर्ट। 2 प्रदेश सभा में नाम आ राजधानी के विषय में परामर्श समाप्त भेल छै। शुक्र दिन परामर्श समाप्त भेला बाद प्रस्ताव सब ऊपर संशोधन देव चाह वाला सांसद सबके 72 घंटा के समय देल गेल छै। ई समय अवधि सोम दिन समाप्त भ रहल छै। नाम आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव ऊपर और परामर्श के लेल समिति में भेज कर सहमति के प्रयास कैल जायत। समिति में से हो सहमति नहीं जुटला पर मतदान में ल जाकर एहि बेर नाम आ राजधानी देबाक सांसद सभक दावी अछि। ओ सब अपन सबके कार्यकाल आब 1 वर्ष मात्रे बाकी रहला से अंतिमे में किया नहीं होइक प्रदेशवासी के नाम आ राजधानी द क नीक संदेश देल जेबाक
बताइब रहल छै। लगता है हम लोग अपने कार्यकाल के अंतो अंत की ओर है और हमें बड़ा गंभीरता के साथ अपने शब्द को, अपने समय को आज जनता के समक्ष जिम्मेदार होकर प्रस्तुत करने का आदेश मिली है। 4 साल पूरा कह के जब हम सब 5वां साल में प्रवेश के लिए हैं, लेकिन दुख के बात ई छै कि आइ तक न राजधानी के टुंगो लागले हैं, न प्रदेश के नामांकन के टुंगो लागले हैं। कुछ देर सबसे बेसी दुख के बात ई छै, एकटा कहावत छै कि देर आए दुरुस्त आए। ई सत्ता पक्ष से हम बात कही छियै, देर आए दुरुस्त आए। देर तो अवश्य आए, लेकिन दुरुस्त जब तक नामांकन या राजधानी नहीं होगा तब तक नहीं कहेंगे दुरुस्त आए या नहीं आए। जे आइ जे विषय पर हम सब छल भल कर रहल छी, ई विषय हमरा सबके एते महत्वपूर्ण है जे हम सब बिहान के दिन में इतिहास में नाम लिखेते जे ई प्रदेश सभा ऊ काम कलै जे काम के लेल बहुत सारा हमर बेटा, हमर भाई, हमर समाज के जे योद्धा सब रहे ओ सब अपन जान गंवालै और ओकर नाम हम सब, ओकर सपना हम सब पूरा करे के लेल इधर उपस्थित छी और ई मौका हमरा सबके मिलल है। और यही मौका से अगर हम सब चूक जाब तो बिहान हम सब जवाब देवे कि इहो सोचे के विषय है। प्रदेश राजधानी के विषय में परसा जिला के सांसद सब छोड़कर बाकी सब दल के सब सांसद जनकपुर धाम पर सहमत देखल गेल छै। यथा स्थिति में वोटिंग भेलो पर जनकपुर धाम सहज रूप से पास भ जायत, मुदा प्रदेशक नाम पर अखन किछ नहीं कहल जा सकैया। प्रदेश सभा में प्रदेशक नामाकरण के लेल जसपा, लोसपा आ नेकपा माओवादी केंद्र से मध्य प्रदेश, नेकपा एमाले आ नेकपा समाजवादी पार्टी से जानकी प्रदेश आ नेपाली कांग्रेस से मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव कयल गेल छै। मुदा नेपाली कांग्रेसे के परसा से प्रतिनिधित्व करय वाला 4 सांसद राजेश्वर प्रसाद शाह, ओम प्रकाश शर्मा, शंकर चौधरी आ असिया देवी थरुनी मध्य प्रदेश नाम प्रस्ताव केने छै। प्रदेश सभा के गणित प्रदेश 2 प्रदेश सभा में अखन 104 गोटे सांसद छै। नाम आ राजधानी तोकबाक लेल 2/3 पहुंचल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था छै। एहि हिसाब से नाम आ राजधानी संबंधी कोनो प्रस्ताव पास कर 104 के 2/3 अर्थात 70 मत आवश्यक पड़त। प्रदेश सभा के गणितक बात कयल जाय तो सबसे बेसी सीट जनता समाजवादी पार्टी के 38 रहल छै। तहिना नेपाली कांग्रेस के 19, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 16, नेकपा समाजवादी पार्टी के 13, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र के 8 तथा रिजवान अंसारी नेतृत्व के पार्टी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के 1 सीट रहल छै। जसपा से प्रतिनिधित्व करय वाला सभामुख के निर्णायक वोटिंग राइट मात्र भेला से एहि में हिसाब नहीं कयल गेल छै। मध्य प्रदेशक गणित नामक विषय में प्रस्ताव सब जाय अनुसारी आयल छै, वही के आधार में बात कयल जाय तो मध्य प्रदेश में जसपा, लोसपा, माओवादी आ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी समेत क कुल 63 मत पहुँचे छै। वोटिंग में गेला पर मध्य प्रदेश पास कर 7 मत मात्र और आवश्यक पड़त। मध्य प्रदेशक लेल और कोनो एकटा दल मात्र सहयोग केला पर सेहो ई नाम पारित भ जायत। जानकी प्रदेशक गणित जानकी प्रदेशक प्रस्ताव 13 सदस्य संख्या वाला नेकपा समाजवादी पार्टी आ 8 सदस्य संख्या वाला नेकपा एमाले से आयल छै। ई दुनू के जोड़ला पर जानकी प्रदेश में 21 मत मात्र पहुँचे छै, अर्थात ई दुनू दल के 2/3 70 पहुँचावा और 49 मत चाहिए। एकर लेल और दलक समर्थन आवश्यक पड़त। जानकी पर और दल के मनाव नेकपा समाजवादी आ एमाले के ओतेक सहज नहीं हैत। मिथिला भोजपुरा के गणित मिथिला भोजपुरा 19 सीट वाला नेपाली कांग्रेसक प्रस्ताव छै, मुदा नामक विषय में कांग्रेस 2 फाँक छै। परसा के 4 गोटे सांसद मध्य कहि कऽ अलगे प्रस्ताव पेश केला से मिथिला भोजपुरा समर्थित सांसद के संख्या 15 मात्र रहल छै। एहि हिसाब से
ई प्रस्ताव पास कराब 55 मत और आवश्यक पड़त। एकर लेल कांग्रेस के और दल के साथ चाहिए, जे अतेक सहज नहीं छै। मध्य मधेशक गणित। नेपाली कांग्रेसक पर्सा जिला के सांसद राजेश्वर प्रसाद शाह सहित 4 गोटे सांसद मात्र मध्य मधेश प्रस्ताव केने छै। एहि प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से 4 गोटे सांसद रहलो पर जसपा के बिक्की यादव सेहो एहि पर पहिनहि से समर्थन जनबैत आयल छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो मध्य मधेश संबंधी प्रस्ताव पास कर और 65 मत आवश्यक पड़त। आंकड़ा के देखला पर ई प्रस्ताव पास कराब सबसे बेसी मुश्किल देखल गेल छै। एना के देखल जाए तो यथास्थिति में बिना सहमति जुटौने वोटिंग में गेला पर एहि बेर सेहो नाम संबंधी कोनो प्रस्ताव पास नहीं हैत, या कही 2076 साल चैत 4 गते भेल मतदान जका सब प्रस्ताव फेल भ जायत। 2 साल पहिने नाम आ राजधानी पर 7टा प्रस्ताव पेश भेल छल, मुदा 7 प्रस्ताव फेल भ गेल छल। त्यहाँ एहि बेर यथास्थिति में वोटिंग नहीं बल्कि सहमति जुटाक 2 नंबरी प्रदेशक ट्याग हटौनाइ आवश्यक छै। अपन टेलिभिजनक लेल अजय शाह शिवाली। नेपाली कांग्रेस 16 जिला में यह पुस 27 गते अधिवेशन करऽ के निर्णय केलक अछि। कांग्रेस के केंद्रीय निर्वाचन समिति सोम दिन विज्ञप्ति जारी करैत 16 जिला में 27 गते अधिवेशन करऽ जानकारी देलक अछि। महाधिवेशन से पहिने 61 जिला में अधिवेशन भेलो पर 16 जिला में होबऽ बाकी छल। प्रदेश 2 के 8 जिला आ बागमती प्रदेश में चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर और सिन्धुपाल्चोक में अधिवेशन रोकल गेल छल। गंडकी प्रदेश में सेहो नवलपरासी पूर्व के जिला अधिवेशन होबऽ बाकी अछि तऽ लुम्बिनी प्रदेश में बांके में जिला अधिवेशन संपन्न होबऽ नहीं सकल अछि। तहिना सुदूर पश्चिम प्रदेश के कैलाली आ छाम में सेहो जिला अधिवेशन रोकल गेल अछि। महोत्तरी के रातू तथा अक्सी नदी के जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालय के टोली स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन केलक अछि। प्रतिनिधि सभा सांसद तथा पूर्व जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्री शरद सिंह भंडारी के पहल में रातू आ अक्सी नदी में बीतल वर्ष बाढ़ से दहाल संरचना, नदी बांध सहित के क्षति अवलोकन निरीक्षण करऽ के साथे स्थानीय वासी सब संग समस्या, चुनौती आ समाधान के विषय में बुझने लोसपा के युवा नेता रामेश्वर मंडल जानकारी देलनि। वो सब बलवा नगर पालिका के रौजा मजार, लेउरी, तिलगढ़, बंचौरी आ भंगहा नगर पालिका के हंसरबा स्थित क्षेत्र में रातू तथा अक्सी नदी बीतल बरसात के समय बाढ़ से भेल क्षति के विषय में जानकारी लेल गेल छल। टोली में सिंचाई मंत्रालय के सचिव सागर राय, सिंचाई विभाग प्रमुख सुशील आचार्य, डीजी प्रदीप थापा, प्रदेश 2 के डीजी रमेश लाल कर्ण, श्याम कर्ण सहित के उपस्थिति छल। बाढ़ से भेल क्षति के विवरण संकलन कर आगामी बरसात के समय हो वाला क्षति रोक उचित समाधान के लेल बजट आ योजना आना पूर्व मंत्री भंडारी के ने आग्रह में वो सब निरीक्षण के लेल आयल नेता मंडल बतौलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई निर्मला कुर्मी आ ननकुन्नी धोबी के हत्या घटना के सत्य तथ्य बाहर नहीं एला पर आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। निर्मला कुर्मी आ ननकुन्नी धोबी के हत्या में संलग्न के कार्यवाही के मांग करैत मंगसिर 9 गते से माइतीघर मंडला में जारी अनिश्चितकालीन धरना आ रिले अनशन में रहल सबके सोम दिन डॉक्टर भट्टराई भेटलनि अछि। अध्यक्ष भट्टराई घटना शंकास्पद रहल टिप्पणी कयलनि। ओ आइ धरि घटना के न्यायपूर्ण छानबीन नहीं भेनाई आ सत्य तथ्य बाहर नहीं एला से घटना में राज्य के हाथ रहल शंका उपजल बतौलनि। राज्य अपराधी के पक्ष में ठाड़ भेनाई आ जनता के शांति सुरक्षा नहीं देनाई गंभीर गलती रहल कहैत ओ अपराधी सब के विरुद्ध में जनमत सिर्जना कर परत बतौलनि। घटना हेर्दा त्यहाँ केही अपराधजन्य गतिविधि भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा विधवा महिला जसका छोराहरू शंकास्पद ढङ्गले मारिएका छन् र उनको सम्पत्ति अपत्यारिलो ढङ्गले कसैको नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ र उनी आफै बेपत्ता पारिएकी छन् र उनलाई कुटपिट गरेको, लसरपट्टा गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरू छन् भने यसले चाहिँ शङ्का चाहिँ निश्चित रूपमा उब्जाउँछ र यस निम्ति सरकार जसले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, न्याय दिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसले अहिलेसम्म करिब 12 वर्ष भइसकेको बुझिन्छ यो घटना। त्यति बेलासम्म यो घटनाको न्यायपूर्ण छानबिन भएर सत्य तथ्य बाहिर नआउनु, अपराधीले कारबाही नगर्नुको पछाडि राज्यकै मिलेमतोमा यो भइरहेको छ कि अथवा जो अपराधीहरू छन् तिनीहरूले राज्यको आड पाएका छन् कि भन्ने
कुर्मी आ धोबी के हत्या प्रकरण में छानबीन समिति पेश केने प्रतिवेदन अविलंब सार्वजनिक कर आ शुरुए से अनुसंधान करैत सत्य तथ्य सार्वजनिक कर मांग करैत बाँके से पहुंचल पीड़ित परिवार आ महिला अधिकार कर्मी सब माइतीघर मंडला में धरना द रहल अछि। महिला अधिकार कर्मी रूबी खान अपना सब महीनों से न्याय के लेल धरना देलो पर सरकार अपन सबक मांग में संवेदनशील नहीं रहल बतौलिन। ओ महिला के न्याय देव संबंध में सरकार उदासीन रहल आरोप लगौलिन। भइसक्यो हामी यहाँ न्यायका लागि हामी बसिरहेका छौँ। बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म हामी यहाँ आएर निरन्तर बसिरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरू सबै बिरामी पनि हुनुभएको छ, तर पनि सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई न्याय दिएको छैन। जुन छानबिन समिति सरकारले आफै पनि बनाएको थियो, कार्तिक 2 गते जुन बनाएर छानबिन समिति हामी स्थानीय घटना उसमा पठाउँछौँ र त्यसले जे छानबिन गरेर ल्याउँछ त्यो हामी कार्यान्वयन तत्काल गर्छौँ भनेर गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो, प्रवक्ताजीले गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले भन्नुभएको थियो र हाम्रो वार्ता भएको थियो। त्यसअनुसार छानबिन समितिले गएर काम पनि गर्यो। छानबिन समितिले जे छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्यायो त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। धरना में रहल महिला अधिकार कर्मी से मांग पूरा कर सरकार गंभीर होब परत बतौलक। मांग पूरा नहीं होब धरि धरना के कार्यक्रम जारी रहत से हो चेतावनी देल गेल। मोहन वैद्य नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी बिमला बोगटी के न्याय के मांग केलक। सोमदिन काठमांडू में भेल विद्यालय व्यवस्थापन प्रशासन के विद्यार्थी हिंसा उत्पीड़न विरुद्ध कार्यक्रम करत अखिल क्रांतिकारी बिमला बोगटी के न्याय के मांग केलक। पूस 5 गते ओखलढुंगा के चंपा देवी गाउँपालिका स्थित बाल ज्योति माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा बोगटी अपना के विद्यालय प्रवेश कर नहीं देने बाद 20 खाई आत्महत्या केने छली। कार्यक्रम में अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल गांव बस्ती के विद्यार्थी सबके निर्बाध रूप में पढ़ देव मांग केलन। वो विद्यार्थी सब के पढ़ वाला अधिकार में नेपाल सरकार समेत गंभीर नहीं रहल आरोप लगौलन। दिन प्रतिदिन घटनाहरू घटिराखेका छन्। हाम्रा छोरी चेलीहरू आज दिन प्रतिदिन बलात्कृत हुनु परिराखेको स्थिति छ। विद्यालय पुगेर घर सकुशल फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने त्यो एउटा चिन्ताको विषय छ। त्यो एउटा गम्भीर समस्याको विषय छ। त्यसैगरी हाम्रा दाजुभाइहरूको स्थिति के हुन्छ त्यो पनि त्यस्तै गम्भीर विषय छ र हाम्रा समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यबाट अध्यक्ष गजुरेल शिक्षा स्वास्थ्य राज्य से निःशुल्क और सर्वसुलभ होब के मांग से होकेलन। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत केलन। माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन के बंद सत्र सोम दिन से शुरू भेल। बंद सत्र में अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक तथा वैचारिक दस्तावेज प्रस्तुत केलन। तहिना नेता देव गुरुङ पार्टी के विधान मस्यौदा प्रस्तुत केलन। प्रस्तुत दस्तावेज पर छलफल करऽ के लेल 25टा समूह विभाजन कयल गेल अछि। मंगल दिन से समूहगत छलफल शुरू होयत। अध्यक्ष दाहाल प्रस्तुत केने में नेपाली मौलिकता आ विशेषता सहित के नेपाली पूंजीवादी क्रांति संपन्न भेल आ नेपाली मौलिकता आ विशेषता के समाजवाद प्राप्ति के लेल आगा बढ़ के बात उल्लेख कयल गेल। माओवादी केंद्र के नेता शक्ति बस्नेत जानकारी दिलन। समाजवाद प्राप्ति के रास्ता आ प्रक्रिया से हो अपने किसिम के भेला से मूल विषय वस्तु दस्तावेज में राखल गेलो बतौलन। र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे स्थापना भएको छ यो विशुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्र पनि होइन, यो पुरान संसदीय प्रणाली मात्र पनि होइन। यो नेपाली विशेषता र मौलिकता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामी आज अभ्यास गरिराखेका छौँ र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू र यसको भावनालाई लागू गर्दै जाने क्रममा लागू गर्दै जाँदा हामी समाजवादको आधार निर्माण गरेका हुनेछौँ र हामी समाजवादको अरू यात्रालाई अगाडि बढाउन सहज हुनेछ। समाजवादी कार्यक्रम त्यो नेपाली विशेषताको हुनेछ, नेपाली मौलिकतामा आधारित हुनेछ। यसरी हेर्दा तपाईँ तीनवटा खण्डमा यसलाई एउटा नेपाली मौलिकता र विशेषता सहित नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। रवि दिन से शुरू भेल माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन 5 दिन धरि चलत। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा समाज संग बाल बच्चा के जोड़ा आवश्यक रहल बतौलन। सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में भरोसा छात्रवृत्ति अभियान के शुभारंभ करत महामंत्री थापा समाज संग बुआ बुची के जोड़नाई आवश्यक रहल बतौलन। वो कोरोना के कारण अपन बाबू माय गुमौने बाल बच्चा के शिक्षा में कोनो समस्या नहीं आउ कहिका भरोसा छात्रवृत्ति अभियान शुरू कयल गेल बतौलन। महामंत्री थापा बाल बच्चा सब समाज में से हो किछ बनत या भरोसा आना के लेल आ समस्या में पड़ल के उचित शिक्षा देव के लेल
अभियान शुरू कयल गेल बतौलनि। हेर्दै गर्दा किन हामी त अलिपछि बिर्सन्छौँ, यो यस्तो डिजास्टरहरू आउँछ जान्छ, तर त्यसले जीवनभर त्यो एकजना जसले आफ्नो परिवारमा त्यो कमाउने मान्छे गुमाएको छ उसको त्यो घरमा अरू पनि थुप्रै समस्या हुन्छ। तर त्यो केटाकेटीले पढ्न मात्र पायो भने मैले यो भरोसा चाहिँ त्यो उसको आमासँग उसको बासँग जो परिवारमा रहन्छ उप्रति मात्र होइन, एज अ सोसाइटी हामीसँग चाहिँ नेपाली समाजसँग हो। यो कुनै यो राज्यको आफ्नो जिम्मेवारी छ, सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी उसले पुरा गर्नै पर्छ, त्यसबाट उम्कनै पाउँदैन। तर समाजप्रतिको एउटा विश्वास चाहिँ यो त यस्तो सानो कुराले हुने हो भने त त्यो बच्चा अहिले हुर्किरहेको छ जसले कोभिडले आफ्नो पेरेन्ट्सहरू गुमायो, कोही एकजना गुमायो, कसैले दुईजना गुमायो होला। मेरो यस्तो भएको हो, तर मैले जहाँ पढिरहेको मेरो पढाइ चाहिँ निरन्तरता दिएको छ, मैले कहीँ पनि कम्प्रोमाइज, मेरो पढाइ चाहिँ निरन्तरता भएको छ। त्यो किन भएको छ भन्दै गर्दाखेरि मैले चिन्दै नजानेको मान्छेले, चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूले मेरो पढाइमा मलाई मद्दत गरेको छ भनेर भन्यो भने उसले हाम्रो समाजप्रतिको एउटा भरोसा उसको भरोसा छात्रवृत्ति अभियान 7 प्रदेश के 2 जिला में शुरू है। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा के राजीनामा मात्र नहीं भक अनियमितता कक कमाउने संपत्ति के छानबीन कर मांग करत आंदोलन जारी राख बतौलन। सोम दिन से हो सर्वोच्च अदालत परिसर में बार के ने आंदोलन के संबोधन करत अध्यक्ष श्रेष्ठ बार आप प्रधान न्यायाधीश शमशेर के राजीनामा के मांग मात्र नहीं करत अनियमितता कक कमाउने संपत्ति के छानबीन कर के मांग रखत आंदोलन जारी राखत बतौलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ बिचौलिया के संरक्षक के प्रधान न्यायाधीश शमशेर रहला से हुनक संपत्ति छानबीन भेनाई अति आवश्यक रहल बतौलन। ओ बार 2 महीना से निरंतर रूप में न्यायालय में भेल विकृति विसंगति और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन करैताल बतौलन। आंदोलन के कारण किछ हद धरि न्यायालय में बिचौलिया के प्रभाव कम भेल बतौलन। विगत 2 महिनादेखि न्यायपालिकाको सुधारको लागि बाधकको रूपमा रहेको चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन राजीनामाका लागि आन्दोलनरत छौँ र अहिले हामी आन्दोलनको क्रममा हामीले बिचौलिया पाल्ने बाटोको रूपमा रहेको आफूले बेन्च गठन गर्ने अधिकार खोसिएर अहिले गोला प्रणाली अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 देखि लागू भइसकेको छ। चैत माघको 2 गतेदेखि अब उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि बिचौलियाले आफू खुसी न्याय सम्पादनको लागि न्यायाधीश तोक्ने र बिचौलिया मार्फत भ्रष्टाचार गर्ने जुन कामहरू अब रोकिन गइराखेको छ। नियमावली अहिले यही हप्ताभित्रै सायद पास हुन सक्दछ, अर्थात् माघ 2 गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि अब बिचौलियाले न्याय किनबेच गर्न सकिने अवस्थामा छैन। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायी सब कार्तिक 14 गते से हाथ में कारी पट्टी बनैत विरोध। देशभर पिछला 24 घंटा में थप 271 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9157 पीसीआर परीक्षण में 251 आ 1729 एंटीजन परीक्षण में 20 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 1 गोटे के जान गेल तो 225 ठीक भेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 8,27,522 पहुंचल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,586 रहल तो 8,11,005 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। मंत्रालय के अनुसार एखन देश भर 4,931 सक्रिय संक्रमित। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिन तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमित नहीं भेटल। प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,626 रहल। मृतक के संख्या 1,040 रहल। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,524 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 62 गोटे सक्रिय संक्रमित। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविड-19 विरुद्ध के खोप अभियान के तीव्र बनौलक। मंत्रालय के सोम दिन के तथ्यांक अनुसार एक दिन में 5 लाख से बेसी खोप लगाओल गेल। दैनिक खोप लगौने व्यक्ति के ई संख्या एखन धरि सबसे बेसी अछि। पिछला 24 घंटा में 5,68,319 कोरोना खोप लगाओल गेल। दैनिक 2 लाख खोप लगेबाक लक्ष्य के साथ मंत्रालय खोप अभियान संचालन कर रहा है। मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार नेपाल में एखन धरि लक्षित जनसंख्या के 68.1% में कमती में 1 मात्रा आ 51% पूर्ण मात्रा खोप लगा चुकल। विकृति बढ़ रहल कहत विजिट वीसा में कड़ाई कर सरकार
ध्यान देव परत सांसद सब मांग केलक अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में सांसद सब विजिट वीसा में विदेश गेल आ ओतै रह के अवस्था बढ़ला से नेपाली सबके दुख भ रहल कहैत सांसद सब विजिट वीसा में कड़ाई कर सरकार के ध्यान आकर्षण करलक अछि। बैठक में सांसद रामेश्वर राय यादव विजिट वीसा के नाम में विदेश जाय वाला सब कानूनी व्यवस्थापन नीक नहीं भेला से दुख पाइब रहल बतौलनि अछि। निर्देशन एकातिर, मन्त्रालयको भूमिका एकातिर र त्यो काममा लगाउने त्यो पक्ष जुन छ त्यो र जाने पक्षहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नभएको कारणबाट विभिन्न चोर बाटोबाट जाने गरेको यो भिजिट भिसाको नाउँमा वा अन्य भिसाको नाउँमा जाने र कानुनी यो व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको कारणबाट नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउने अवस्था रहेको मैले महसुस गरेँ। त्यसैले यसलाई यो समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनहरूको बिचमा एउटा तारतम्य मिलाएर हामीले यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि कसरी बढाउने ततापट्टि हामी र सरकार सबै पक्ष मिलेर अगाडि सहज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सहज नगरिँदाको अवस्थामा विभिन्न किसिमको अपराधिक घटनाहरू घट्ने गरेको र त्यो नेपालीहरूले दुःख पाउने रहेछ। बरु अहिले यस्तोमा अघि दिशा र सजीवले भने जस्तै हामी नेपाली कामदारहरूलाई कुन काममा जाने हो त्यसको पूर्व जानकारी हुनुपर्ने र त्यसको त्यति मात्रै होइन त्यो विषयमा पोख्त सांसद अमृता देवी अग्रहरी योग्य नागरिक मात्र विदेश जाय देनाई ठीक रहत बतौलिने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव एक नारायण अरियाल क्षमतावान कामदार पठाब नहीं सकला से वैदेशिक रोजगार के व्यवसायी समस्या में पड़ल बतौलन। हामीले स्किल वर्कर चाहिँ हामीले पठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चाहिँ धराशायी भयो। अहिले हजुरलाई थाहा छँदैछ अहिले चाहिँ नि 9 खर्ब चाहिँ विप्रेषण आउने भने 7 खर्ब पनि धेरै घटिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ नि डाउन साइजिङ हुनुमा चाहिँ यही विप्रेषण नै प्रमुख आधार देखिएको छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ नि प्रोत्साहित दिनुपर्छ र क्यापेबल मेन पावर चाहिँ हामीले पठाउनुपर्छ, प्रोफेसनल मेन पावर पठाउनुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर तयार गरेर, नर्सहरू तयार गरेर, सिकर्मी, डकर्मी 3 महीना, 6 महीना, 2 महीनाको तालिमहरू। सचिव अरियाल विजिट वीसा के व्यवस्थित कर ऐसंग संबंधित सरकारी निकाय सब गृह मंत्रालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मंत्रालय, पर्यटन, श्रम मंत्रालय लगायत पदाधिकारी सब बैस कर देखल गेल विकृति हटाव परत बतौलन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकार निजी क्षेत्र के समस्या समाधान कर उत्सुकता नहीं देखाउने आरोप लगौलनि। सोम दिन वस्तुगत संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के स्वागत कर आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष गोल्छा सब नेता सब निजी क्षेत्र के सहभागिता बिना देश समृद्ध नहीं हैत कहलो पर समस्या समाधान में चाइक नहीं देखाउने आरोप लगौलन। अध्यक्ष गोल्छा महासंघ तैयार केने विजन पेपर में निजी क्षेत्र संग संबंधित 100टा समस्या के पहचान कैल गेल बतबैत वो समस्या समाधान भेला पर देश भीतर लगानी के वातावरण बढ़त दावी केलन। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभइकन यो देशमा समृद्धि सम्भव छैन। हामी निजी क्षेत्रको जहिले पनि कुरा गर्छौं तर निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको लागि कहिले पनि तदारुकता देखाउँदैनौँ। निजी क्षेत्रका समस्याहरू पहिलाको जस्तै छन्, धेरै समस्याहरू हुन बाँकी नै छ। अहिलेको जुन हामीले भिजन पेपर लिएर आएका छौँ त्यसमा 100वटा यस्ता प्रमुख समस्याहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यो समस्याहरू समाधान भयो भने लगानीको वातावरण सुध्रिन्छ र देशमा लगानीको हामी एउटा राम्रो वेभ चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो यो हाम्रो भिजन पेपर आएको छ र यो अहिलेको कार्यकाल। महासंघका अध्यक्ष गोल्छा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था में देखल गेल तरलता अभाव के कारण लय में फिरता आब के शुरू भेल अर्थतंत्र फेर से खराब हैत चिंता व्यक्त केलन। एखन देखल गेल तरलता अभाव हटाब सरोकार वाला सब संग छलफल आगा बढ़ाओल जेबा में जोर देलन। सूर्य धनु राशि में रहल समय पशुपतिनाथ मूल मंदिर में आई रात भर धनुर्मास पूजा आराधना कैल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पूस में साइत जुड़ा कर पशुपतिनाथ मूल मंदिर में धनुर्मास पूजा आराधना कर के परंपरा है। धनुर्मास पूजा कर के साथे
सोम दिन भोरे पशुपतिनाथ के ठंडा से बचाव गरम पानी से स्नान कराओल गेल। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर घनश्याम खतिवड़ा जानकारी दिलन। धनुर्मास पूजा बाद गेरागुड़ी से बनल खिचड़ी पशुपतिनाथ के खुआल जाइत अछि। सोम दिन राति भर धनुर्मास पूजा केला बाद मंगल दिन पशुपतिनाथ के उपवास राखल जात। उपवास के दिन भोरे महादेव शिवपुरी डाँडा में जाकर तोरी के तेल लगबैत घाम में शयन करबाक धार्मिक विश्वास समेत रहल अछि। एहि विश्वास में मंगल दिन भोरे पशुपतिनाथ के तोरी के तेल लगाओल जात। विश्व सर सफाई अभियंता सब 1 महीने रानी पोखरी सर सफाई अभियान शुरू केलक अछि। पूस 4 गते से माघ 4 गते धरि सर सफाई अभियान चलत। रानी पोखरी, भोटाहिटी, महेंद्र सालिक आ जमल चौक आसपास के क्षेत्र के दिन के 3 बेर धरि सर सफाई कार्यक्रम संचालन कैल गेल। विश्व सर सफाई अभियंता राजमान मानव जानकारी दिलन। काठमांडू उपत्यका के गंदगी के व्यवस्थापन महानगर सोचल जका नहीं कर सकल कहत काठमांडू उपत्यका सफाई अभियान समूह के समन्वय में रानी पोखरी आसपास क्षेत्र के सफाई कर जा रहल बतौलन अछि। पालिकाको भनेर चाहिँ त्यस बेलादेखि चाहिँ जिम्मा लिएर चाहिँ गरेको, तर अहिलेसम्म यो काठमाडौँ सफा भएको छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले यो हाम्रो मेथडलाई चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने सोचका साथ हामी चाहिँ 2067 भाद्र महिनाबाट यो निरन्तर विश्वका विभिन्न 4 देशहरू बढार्दै र नेपालका विभिन्न 4 सहरहरू नगरपालिकाहरू बढार्दै यसरी चाहिँ कुनै ठाउँमा 10 चोटि गएको छ, कुनै ठाउँमा 5 चोटि, कुनै ठाउँमा 2 चोटि, कुनै ठाउँमा धेरै नै चोटि यसरी बढार्दै हिँडेछौँ। अहिले चाहिँ रानी पोखरी हामी चाहिँ यो 1 महिना पुस 4 गते एम्हर काठमांडू महानगरपालिका रानी पोखरी सर्वसाधारण के लेल खुला करऽ के तैयारी कर रहल अछि। किछु छोट संरचना के निर्माण के काज संपन्न भेला बाद जल्दी खुला कयल जायत। आब खेल समाचार। राजधानी में जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में जावला खेल यूथ क्लब दोसर जीत निकालक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में सोम दिन भेल खेल में जावला खेल यूथ क्लब 7-2 बाटो क्लब के 2-0 गोल अंतर से हरबैत लीग में दोसर जीत निकालक अछि। गोल रहित बराबरी में संपन्न पहिल हाफ के खेल में जावला खेल यूथ क्लब उत्कृष्ट खेल देखबैत स्पष्ट अंक जोड़ऽ सफल भेल अछि। जावला खेल के जीत दियावा, विपिन कड़ेल आ निकोलस फर्नांडिस 1-1 गोल केलनि। जीत संगे जावला खेल 6 खेल में 7 अंक जोड़लक अछि। 7-2 बाटो 6 खेल में 8 अंक जोड़लक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सप्तरी में 1 महिला हत्या, अनुसंधान जारी। लोसपा केंद्रीय कार्यालय में धनुषाक नेता तथा कार्यकर्ता सबसे धरना, अध्यक्ष ठाकुर मनमानी के ने आरोप। नेकपा माओवादी केंद्रक महाधिवेशन जारी, प्रचंडक राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत। देश भर पिछला 24 घंटा में थप 271 गोटे में कोरोना संक्रमण, 1 गोटे की मृत्यु। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत सोम दिनक खेल में जावला खेल यूथ क्लब विजयी, 7-2 बाटो क्लब हारल। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।